नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर काटी विधानसभा के तरफ अभी हम हैं, काटी नगर परिषद के क्षेत्र के तरफ अभी हम हैं, जहां से इस बार वार्ड परिषद के उम्मीदवार हुए और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए उज्जवल गुप्ता जी, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। बातचीत करेंगे, बहुत सारा मुद्दा है। काटी नगर परिषद में कितना विकास का काम हो पाया 5 सालों में और आने वाले वक्त में कितना विकास का काम होगा। एक युवा चेहरा इस बार पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं। क्या क्या मुद्दा है, शिक्षा भी है, रोजगार की भी बातचीत आएगी, आवागमन रास्ता हो, नल जल योजना हो या और सारे मुद्दा, स्ट्रीट लाइट, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, ये सारे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और बेबाकी तरीके से सवाल जवाब करेंगे और जवाब लेंगे। जेडीयू से जुड़े हुए भी हैं बिहार से, और बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद आपको, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप। पहला सवाल हमारा है उज्जवल गुप्ता जी, पहला सवाल हमारा, चुनाव की तैयारी इस बार क्या क्या सोच के चुनावी मैदान में कूद पड़ रहे हैं, और काफ़ी युवा है, अभी 22-23 साल 24 साल उम्र है। कितना विगत 5 वर्षों में काटी नगर निगम क्षेत्र में कितना विकास का भी काम हो पाया? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे विचारों को सुनने के लिए हम तक आए हैं। और सबसे पहले अब होली भी सामने है, तो सबसे पहले मैं सभी श्रोतागणों को, अभिभावकगणों को, मित्रजनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जो आपका सवाल है कि आने वाले समय में 5 साल में क्या नगर परिषद में हो सकता है, क्या कमियां रही हैं, तो सबसे पहले कमियां को सुधारना है। और दूसरी चीज़ है कि जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है तो लोगों की मांग, जीने का जो स्टाइल है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो धीरे धीरे प्रबल हो रही हैं। और नए समय में नए हिसाब से जीना है, तो जो भी नई चीज़ें आ रही हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मुद्दा जो है, अगर हम पूरे नगर परिषद की बात करें तो आप देखिए कि सबसे पहले जो काम यहाँ होता है, जो पहले से होता आया है, जैसे कि सड़क बनना है, तो सड़क तो बनना ही है, बनता रहा है, फिर आगे भी बनेगा, लेकिन उसकी गुणवत्ता को आप जाकर के देखिए। सड़क हो, उसके बाद नाली हो, नल जल की जो व्यवस्था है, सरकार वहां से, बिहार सरकार पूरा पैसा भेज रही है यहाँ पे कि आप खर्च करिए, लेकिन करप्शन इतना है, इतना बंटवारा है पैसा में, अगर मैं बेबाकी से बोलूं, क्योंकि हमको बोलने में कहीं से गुरेज नहीं है, इतना बंटवारा है लोगों के बीच, ओकर पैसा है ना। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि काम का गुणवत्ता है नहीं, जिसके कारण अगर कोई रोड का ढलाई है, अगर 160 mm की ढलाई है रोड की, पता चलता है 4 इंच 100 mm भी नहीं ढलाया है। उसका जो डिजाइन मिक्स होना चाहिए वो है, ये नहीं है। पता चला कि एगो ट्रैक्टर चढ़ा नाली के स्लैब पे, ट्रैक्टर वहां घुस गया भीतर। मोहल्ला का रोड है, पता चला बच्चा कोई खेल रहा है, पलट गया अपना देह पर। सच्चाई यही है। तो सबसे पहले जो काम हो रहा है वो गुणवत्ता में होना चाहिए। भ्रष्टाचार तो इतना भरा हुआ है कि आप उसका हम एक्सप्लेन करने लगे तो 1 घंटा उसी पे बोलेंगे। लेकिन सबसे पहले भ्रष्टाचार सबसे प्रबल मुद्दा है। और उसके बाद आप देखिए कि अभी एक छोटा सा एक आपको हम बताते हैं बात। अभी ये अपना राजेंद्र चौक है थाना के आगे, वहाँ पे एक शौचालय है। अभी एक फोटो बड़ा वायरल हुआ था, आप देखे होइएगा। उसमें क्या था कि बिस्लेरी वाला जो डब्बा होता है, उसमें पानी भर के उसमें ऊपर भर रहा है कि नलवा चालू करके दिखा दे कि व्यवस्था टाइट है। व्यवस्था कितना टाइट है उस चौक पर जाकर के लोग को देखिए, वो एक दिन भी हमको नहीं लगता है कभी कोई इस्तेमाल किया होगा। वहाँ पे पब्लिक मूवमेंट का एरिया है, तकरीबन हम समझते हैं कि 15 से 20 दुकान है वहाँ पे। अब आप समझिए कि कोई मार्केटिंग में आया या दुकानदार है, उसको 2 मिनट के लिए अगर टॉयलेट जाना है तो भागेगा दुकान दौड़ी छोड़ करके जो है घरे। बगल में सरकार लाखों रुपया खर्च किया है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं है, खाली फोटो में इस्तेमाल है, चमका देना है डेंट पेंट करके। तो भ्रष्टाचार सबसे प्रबल मुद्दा है, वो खत्म होना चाहिए। क्या ये भ्रष्टाचार के आपने कहीं न कहीं हमला बोला है आपने, जिस तरीके से काटी में जो समस्या है, जब उज्जवल गुप्ता चुनाव जीत कर आते हैं, युवा चेहरा है, बोलने वाला, बेबाकी तरीके से बोल सकता है उज्जवल गुप्ता, तो कहीं ना कहीं ये चरम सीमा जो भ्रष्टाचार पर अभी है, उसमें कुछ ना कुछ लगाम लगेगा। कुछ नहीं, हम चाहेंगे कि पूरा लगाम लगे, व्यवस्था पूरा संभले। काहे नहीं संभल सकता है? देखिए, सबसे पहले लोग को ये समझना होगा कि एक ईमानदार लोग को लाइए जो काम करना चाहता है। हम उज्जवल गुप्ता या हमारे जैसा कोई भी नौजवान, कोई भी, उसका करियर है आगे। हम समझते हैं कि अगर हम समाज सेवा में अगर आए हैं, जैसे हमारे उम्र का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, हम भी लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, फाइनल ईयर का एग्जाम दिए हैं, तो करियर हम उधर नहीं छोड़ करके हम चाहते हैं कि चलिए लोग के बीच रह करके हम अपना भविष्य देखें, उनके भविष्य को संवारते हुए अपना भविष्य देखें। तो वहां ईमानदारी
लाना पड़ेगा और लाएंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। या अभी तक आप लोग से भी बात किए होंगे, करेंगे, तो आपको पता चलेगा मेरा ज्यादा उम्र है ना मेरे पास तजुर्बा है, लेकिन अभिभावक गणों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हमेशा रहते हैं। और आप देखिए कि जहां हमसे बन पाता है, जिस किसी भी तरह से, चाहे वो शरीर से हो, अपने समझ से हो, अपने संसाधन से हो, लोग के बीच हम चाहते हैं कि हम मदद करें। क्योंकि हमको वाकई में ये दुख होता है कि भाई लोग जिस समस्या में हैं, अगर आप मेरी बात करें, आज आप मेरे साथ बैठे हैं, हमारा भी जो बैकग्राउंड रहा है, हमारे पिताजी इसी कांटी चौक पे एक दुकान चलाया करते थे, और हमारा जो पृष्ठभूमि रहा है, हम लोग जमीन से नहीं, जमीन के नीचे से आए हुए लोग हैं। तो जब किसी को तकलीफ में देखते हैं, किसी भी संसाधन के अभाव में देखते हैं, किसी तकलीफ में देखते हैं, तो एक अलग जुड़ाव हमको होता है उनसे। हमको दिखता है कि हम भी वही थे कभी। आज अपने मेहनत से, लोगों के आशीर्वाद से व्यवस्था को सुधार हम पाए हैं अपने लिए, लेकिन ये व्यवस्था, हमको संतोष इससे नहीं होता है कि हम अच्छे व्यवस्था में हैं, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा जो समाज है, जहां हम जी रहे हैं, वो मेरा परिवार है। हम उसको चाहते हैं कि उनकी भी व्यवस्थाएं सुधरे, वो भी एक अच्छा जीवन जिए। हम समझते हैं, देखिए, सरकार का काम होता है, या जो लोकल जो भी सरकार है, अगर नगर पंचायत में ही जो सरकार बनी है, उनका काम है जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं उनको आप सही कीजिए। बुनियादी व्यवस्था में लोग ये नहीं कहते हैं कि तू हमारा भात दाल घरे जो है बना करके डेली खिलाओ, ऐसा नहीं है व्यवस्था। उनको चाहिए कि सड़क, अगर उनको घर से काम पे जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, तो बढ़िया सड़क है कि नहीं है। पानी की व्यवस्था, नल जल जो बिहार सरकार है अरबों रुपया खर्चा किया है, एग्जीक्यूट तो करना है नीचे वाले लोग को ना हो, लेकिन आज देखिए कि जो है एक जगह पानी नहीं है, नल लगा रात में, सवेरे उगाए, पाइप बिछा, पता चला कि रोडवा के जो है 6 इंच नीचे नहीं है, कोई गाड़ी चला, पाइप टूट गया, कौन देखने जा रहा है? पैसा भजाया वो अपना घरे, और स्थानीय प्रतिनिधि अपना घरे, नोच खसोट का राजनीति है कहीं ना कहीं। लेकिन पंचायती चुनाव जिस तरीके से हुआ है इस बार के, जी, अच्छे धुरंधर गए हवा खाने, और युवा चेहरा काफी आए, ईमानदारी पर चुनाव हुआ, ईमानदार लोग को ग्रामीण लोगों ने चुना। लेकिन वार्ड परिषद में भी हमें भी जिस तरीके से लगता है कि युवा चेहरा काफी आने वाले इस बार फिर से, और विकास का काम करेंगे आप जैसे युवा लोग। और आप जिस तरीके से हमला बोल रहे हैं कि यहाँ पर विकास का काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर है, आवागमन की रास्ता भी काफी समस्या है, और दूसरी बात ये है कि कहीं न कहीं शिक्षा का भी कहीं न कहीं स्थिति खराब हुआ है। स्वास्थ्य के लेके काटी में क्या समस्या, क्या स्थिति बनी हुई है अभी तक? स्वास्थ्य का स्थिति तो ये है कि आप जब जाइएगा सरकारी अस्पताल में, तो बाढ़ के दिन में पता चलेगा कि जो है पैंटवा जो है ठेवना ले लाना पड़ेगा, तब आप जा पाइएगा। महिलाओं के साथ समस्या है, आप समझिए कि हमारी माँ बहन भी है, आपकी माँ बहन भी है, क्या परिस्थिति रहती होगी। हम लोग तो मर्द है, हम लोग जो है हाफो पैंट में दौड़ जाएंगे, कोई बड़का बात नहीं, लेकिन उनको अगर अपना साड़ी या सलवार यहाँ तक लाना पड़े, अगर कोई बेटा उनके साथ है, तो आपका आग जो है झुकेगा कि नहीं झुकेगा? ये कितनी शर्म की बात है। पहले आपका जाने का संसाधन ही ठीक नहीं है, अंदर में क्या इलाज होगा तो छोड़िए, आधा बीमारी तो पहले जो है रास्ते में आपके लिए और लेके, आधा घरे से लाए हैं, आधा घुसने समय ले लीजिए बीमारी। वहाँ का जो व्यवस्था है, गेट से घुसने का समय अंदर में देखिए कि जो है रोड का भी स्थिति है, वो भी देखिए क्या है। ये सिस्टम कैसे सही होगा, किस लेवल पे जाके सही हो सकता है? और क्या उज्जवल गुप्ता युवा चेहरा अगर आते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति, आप लोग के स्टूडेंट हैं, तो क्या आप आएंगे तो इस सिस्टम में सुधार होगा? निश्चित सुधार होगा, निश्चित करेंगे सुधार, करना है सुधार, और ये तभी संभव है। देखिए, आप कहे कि नौजवान आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, ये तो सृष्टि चक्र है जो आज के डेट में, जो आज समाज के वरिष्ठ लोग हैं, कभी वो भी तो हमारे जैसे रहे होंगे, वहीं से तो शुरू किए होंगे, तो लोग मौका दिया तब ना जो करके वहां पहुंचे हैं। लेकिन होता क्या है कि सिस्टम चलता सही है, आगे आते आते जो है उनको चकाचौंध दिखता है, तो उसी में गड़बड़ा जाते हैं, तो नहीं आ जाता। आप दिखा के साला रोड बने जो है 1 लाख के, तो पता चले कि पहले 20,000 हमरे ला, तो ठेकेदार क्या करेगा? जहां लगना है अगर 1 MQ में 8 बोरा सीमेंट, तो कहेगा 4 बोरा में ढलेंगे, पैसा अपना बाबू के यहाँ से देगा, चुराएगा तो लोगों का पैसा। अब पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो लोगों का पैसा ना है हो। हम जो है एक बिस्कुट खरीद रहे हैं, उसमें भी टैक्स दे रहे हैं सरकार को, वही पैसा ना फिर सरकार आपको लौटाती है, कहती है कि हम आपके लिए खर्चा करेंगे, स्ट्रीट लाइट लगा देंगे कि अंधार में आप जाइएगा तो आपको समस्या नहीं होगा। शौचालय नहीं था, शौचालय के लिए पैसा दे रहा है, लेकिन कमवा हो तब ना। अब देखिए ना, शौचालय में कौन है जो 20,000 रुपया नहीं ले रहा है? बोलिए, कौन नहीं ले रहा है? क्यों? ये सब क्या है? वो 20,000 रुपया आप समझते हैं, 20,000 रुपया में कम से कम 2 टेलर ईंटा आएगा उस गरीब का। 2 टेलर ईंटा से कितना बढ़िया व्यवस्था कर लेगा, गेट नल तर टंकी लगाएगा 20,000 में, लेकिन 20,000 रुपया देता था, पता चलता है कि बना लिए, आगे जो है टांग दिए पर्दा, बैठा है जो है शौचालय में, पता चला कि हवा या कस के तो चल गया उड़ के छत पर। सच्चाई है,
ऐसा बतियाना नहीं चाहता है कोई, लेकिन बतियाना पड़ेगा क्योंकि यही सच्चाई है, बतियाना पड़ेगा। तो वो 20,000 रुपया बचेगा तो थोड़े ना काम आएगा। हम कहते हैं कि राजनीति जो है सेवा भाव से लोग आइए, व्यापार नहीं है ये। व्यापार करना है तो 100 व्यापार करने के लिए व्यवस्था है। व्यापार सेवा भाव से उज्जवल गुप्ता जी आ रहे हैं, बिल्कुल, इसमें कोई कहीं से गुरेज नहीं है। अगर उज्जवल गुप्ता जी आ नहीं रहे, उज्जवल है इसी के लिए। आप पता कर लीजिए, मेरा उम्र कुछ नहीं है, जिस दिन से होश संभाले हैं लोग के बीच में, हम कहें ना कि प्यार, प्रेम, प्रणाम और उसके बाद जो है काम, यह में विश्वास रखते हैं 4 गो चीज। ये 4 गो चीज हमसे एकदम आजीवन हम देने का जो है वादा करते हैं। उज्जवल गुप्ता जी आ जाते हैं सेवा भाव से और जनता के बीच में प्यार मिलता है, और हमें उम्मीद है कि आप जैसे चेहरा लोगों को जरूर, चेहरा को उम्मीद कायम भी होगा और जीत के भी आएंगे। उज्जवल गुप्ता जी आते हैं तो सर्वप्रथम क्या सिस्टम सुधार करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर भ्रष्टाचार सुधारिएगा उसके बाद सब सुधर जाएगा, क्योंकि क्या है कि सरकार पैसा दे रही है, काम आपको खोजना नहीं है, काम 100 पड़ा हुआ है आपके पास। रोड जहां बनना है रोडवे के लिए पैसा, रोड बनाना ही है, नाला है तो नाला बनाना ही है, तो इसको सही से तक करो। वृद्धा पेंशन है उसको बनवाओ सही से, चुनाव के समय गोल में जाकर सूझ जाएगा, उसके बाद ओकरा खोजत रहा, घरे जाइएगा तब पता चलेगा कि एसी रूम से निकलिए नहीं रहा है, बैठो ना नहा रही खा रही, यह सिस्टम चल रहा है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा इसमें लोग को भी थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। लोग को ये सजग होना पड़ेगा कि 1 किलो मीट में, बिल्कुल कि 1 किलो मतलब 1 बोतल दारू में, कि जो है 500 रुपया में अपना फोटो बेच लीजिएगा तो फिर 500 है 20,000 लेगा। ये ना हो रहा है, तो लोग भी थोड़ा सा एक्टिव होइए। ये नहीं है कि जो आ रहा है चुनाव लड़ने वह मतलब कि वह गलत है, आप सही है, ये सच्चाई है, ये कोई बोलेगा नहीं, इसलिए नहीं बोलेगा, कहेगा कि लोग जो सुनने वाला ऐसा होगा, कहेगा कि देखा बोलेगा तो वोट गड़बड़ा जाएगा। हमारा वोट की चिंता ना है भैया, बात जान लीजिए। चुनाव लड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा चीज नहीं है। हमारा सेवा भाव कर, हम सेवा को हम धर्म मानते हैं, हम करते रहेंगे। हमारा यह जरूरी नहीं है कि हम चुनाव में जाकर के नॉमिनेशन करके लड़वे करेंगे। हम जो है आप पता करिएगा, विगत 4-5 सालों से जितना मेरा क्षमता रहा है शरीर से, जहां से हम लोग के बीच रहे हैं, रहेंगे, इसका एकदम जो है लोग इसके लिए निश्चिंत रहे। चुनाव लड़े ना लड़े वो एक अलग मामला है, लेकिन जो सच्चाई है बोलेंगे, क्योंकि हमको अपना व्यवस्था चुनाव लड़ करके उसमें से कमीशन के पैसा से उसको चिमटे से भी छूना हम पसंद नहीं करेंगे, और हमारे सोच का जो लड़का होगा कभी छूना पसंद नहीं करेगा। ये सोच आज हम कह रहे हैं, और आने वाले भविष्य में भी हम समाज में लगे हुए हैं। कभी अगर ईश्वर चाहे मौका मिला, लोग आशीर्वाद दिए तो ये देखिएगा, उस समय लोग का जो चीज है उन तक पहुंचना चाहिए यार। क्या कीजिएगा, वैसा पैसा लेकर के क्या होना है? व्यापार नहीं है ये। आप देखिए ना कि 1 वार्ड पार्षद का क्या सैलरी होता है, लेकिन पता चलता है 5 साल में जो है कहां से कहां, सच्चाई है कि नहीं, कहां से आ गया, दिया गया, ये चापाकल चला रहा है, पानी की जगह पैसा आ रहा है, बोलिए, है ना? ये चीज सबसे पहले तो भ्रष्टाचार। अब देखिए, नगर परिषद की हम बात करें, जो हमको दिखता है लोग भी समस्या से जूझ रहा है। काटी नगर परिषद जो है पूरा व्यापार का हब है लोकल एरिया के लिए। आप देखिए, नगर अभी ये शिवहर से रोड जा रहा है, मरवन शिवहर वाला जो रोड है, तो स्टेट हाईवे हो गया ये, गाड़ियां का ट्रैफिक बहुत है, इस पे हेवी ट्रैफिक हो गया है, लेकिन आपके यहाँ प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। देखिए, हम बताते हैं, खाना पूर्ति करने के लिए ऐसे 2-3 साल पहले ये जाइएगा ना, यहाँ पे पेट्रोल पंप से आगे खटाल है, वहाँ पे बोर्ड लग गया है, प्रतिबंधित एरिया, नो एंट्री गाड़ी के लिए। लेकिन नो एंट्री है क्या? ट्रक बस सब जा रहा है। किसी दिन दुर्घटना होना, भगवान न करिए कि हो, लेकिन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप जो कानून बनाए हवे में रह गया। अच्छा, हवे में रहेगा भी क्योंकि आप व्यवस्था किए नहीं, कुछ सीधे बोर्ड लगा दो, साइन कर दो कि तो नो एंट्री। अरे भैया, स्टेट हाईवे कैसे बंद कीजिएगा उसको? बाईपास दीजिए व्यवस्था। हम समझते छिन्नमस्तिका मंदिर के पास से आगे आइएगा ना, जो रास्ता ब्रांच रोड का, वहां से एक रास्ता है, शायद हम भी पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन घूमेंगे तो हमको उम्मीद है, या वो या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था हम समझते हैं कि होना चाहिए बाईपास। आप स्टेट हाईवे को एनएच से कनेक्ट कीजिए, बीच का रास्ता खत्म, लोग का ट्रैफिक खत्म। व्यापार है ना, व्यापारी को भी तो व्यवस्था चाहिए। उसका गाड़ी आ रहा है, माल खाली कराना, कहाँ खाली कराएगा? तो गाड़ी तो रोड पे लगाएगा। जगह ऐसा नहीं कि बीघा के बीघा सबके पास है, सब व्यवस्थित है, दुकान दौड़ी लेकर के अपना व्यापार कर रहा है, तो उसको भी तो व्यवस्था दीजिएगा ना भाई, है? तो ये बाईपास तो सबसे पहले होना चाहिए। अब आते हैं सब, देखिए उसके बाद चलिए, अभी आप चौक पर से आ रहे होइएगा, तो अभी तो मान लीजिए दिन का समय है, शाम में जब आप जाइएगा ना, पूरा सब्जी मंडी लगता है, वहीं आप देखिए रहे हैं। अब बताइए कि सब्जी मंडी लग रहा है रोड पे, लोग बैठ रहे हैं नाला पे बैठ करके सब्जी बेच रहा है। आप कितनों बड़का कुछ हो जाइए, कुछ कमा लीजिएगा, तो 2 रोटी के लिए खाना तो हुए। यहाँ का लोग जो है लोकल हुए सब्जी खरीद करके खाएगा, तो खाएगा तो मामला है कि नाली पे बैठ के सब्जी बेच रहा है। आप समझिए कि कितना उसमें जो है ऊपर से उस पर पौष्टिक आहार बैठ रहा होगा। सच्चाई है। ऐसे भी देखिए कि वैश्विक महामारी कितना फैला हुआ, उसमें भी परहेज नहीं है। खैर, ये चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सब्जी मंडी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे नजरिए से, उसका सही व्यवस्था होना चाहिए। हम समझते हैं
नगर परिषद के पास जगह की कमी नहीं है, जगह बहुत एरिया ने पड़ा हुआ है। दूसरा हाथ क्या लिया, बगल घर वाला बनाया 5 फीट धर लिया, कौन देखने जा रहा है उसको? वहाँ का लोकल पार्षद ओकर वोटर है तो ओकरा कहने जाएगा, ओकर कौन ओकर पिताजी के जा रहा है, ले जाओ। आपका व्यवस्था लूट रहा है। समाज में वैसे मानसिकता के लोग हैं ना भाई, घर बना रहे हैं 5 फीट धर लिए, सरकार का है, कौन बोलने वाला? कोई नहीं। हमारा कहना है कि उस सब चीज का सदुपयोग कीजिए, आप वैसा जगह व्यवस्था कीजिए। अगर होता है कि नहीं है जगह, वो कहते हैं कि फंड की कमी नहीं है, सरकार से बात करेंगे, ऊपर हम व्यवस्था करेंगे, किसी प्राइवेट लैंड को खरीदेंगे, हम उसको प्रॉपर डेवलप करना चाहते हैं सब्जी मंडी के लिए। सब्जी मंडी डेवलप करेंगे, प्रॉपर सेट बनाएंगे, प्रॉपर नीचे उसको बेसमेंट देंगे, साफ सुथरा व्यवस्था रहेगा, बिजली देंगे। और हम समझते हैं कि एक सब्जी वाला को अगर 10 स्क्वायर फीट जमीन उसको अलॉट कर दिए लीजे पर, उसको लगेगा कि जीवन में बहुत बड़ा उपलब्धि हम हासिल कर लिए। समझते हैं? जो आज रोड पे बैठ रहा है, दरी के नो बिछाया, पीछे से दुकान वाला करा रे हट ने, अरे हट ने, क्योंकि पीछे वाला को व्यापार करना है भाई, ओकरो कस्टमर आएगा तो गाड़ी कहाँ लगाएगा, डेली झंझट है, डेली झमेला है, तो उस सबसे कौन निजात दिलाएगा? यही सब ना बुनियादी व्यवस्था आपको सुधारना है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं जो आप व्यवस्था और जो जिस पे आप काम करना चाहते हो सफल हो। लास्ट सवाल, काटी से चुनाव लड़ने वाले हैं ग्रामीण लोगों को संदेश। देखिए, चुनाव चूंकि लोकतंत्र में आपको सेवा करने के लिए तो आप करिएगा ही, लेकिन लोकतंत्र में अगर आपको मजबूती से सेवा करना है तो व्यवस्था को अपने हाथ में लेना होगा। व्यवस्था को हाथ में लेना है तो चुनावी प्रक्रिया में जाना होगा। जी बिल्कुल, जाना होगा। तो ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं। लोग की अगर इच्छा होगी, लगेगा कि हाँ उज्जवल में वो काबिलियत है, अगर मेरे बेटा में वो काबिलियत है, मेरे भाई में वो काबिलियत है, तो हमको आगे ला करके देखिए, उसका परिणाम उनको जो है निश्चित 100% सही मिलेगा। उनको कभी अपने फैसले पे विचार करने का मौका हम नहीं देंगे, ये जरूर विश्वास दिलाते हैं। काटी नगर परिषद से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं उज्जवल गुप्ता जी से हम बातचीत कर रहे थे। पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान व्यक्ति, जो मुद्दा तो काफ़ी है, लेकिन भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से इन्होंने सिस्टम पर हमला किया है, कहीं ना कहीं 100% सही भी है, क्योंकि आज भी हर एक स्थिति में हर एक सिस्टम में भ्रष्टाचार है। जिस तरीके से इन्होंने आवागमन रास्ता हो, सब्जी मंडी की बातचीत करते हो, या अभी आने वाले समय में जिस तरीके से 5 सालों में विकास का काम हो पाया, इससे नाखुश काफ़ी है। अब आने वाले समय में उज्जवल गुप्ता जी अगर चुनाव जीत कर आएंगे तो इस भ्रष्टाचार पर कितना लगाम लगाएंगे। और कहना भी है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं आप खत्म कीजिएगा तो बहुत सारा सिस्टम अपने आप बदल जाएंगे और काम भी होगा, विकास भी होगा। अब कितना विकास होता है ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन विकास के साथ में राजीव गुप्ता।